Hi, my lovelies. Welcome back to my channel, High Priestess Tarot 1111, and welcome also the lovelies को जो थिंक करेंगे कि आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, वो कार्मिक रिलेशनशिप है, सोलमेट रिलेशनशिप है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। आपके करंट रिलेशनशिप को लेकर कुछ हम गाइडेंस और अपकमिंग जो भी होने वाला है या फिर कुछ भी जो भी इंफॉर्मेशन एंजल्स चाहेंगे आपको देना मेरे से, तो मुझसे, सो थ्रू मी, सो मैं वो आपको दूंगी। और जो सिंगल्स हैं उनके लिए भी एक क्लैरिटी होगी कि कैसा रिलेशनशिप आपको मिलने वाला है। ओके। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में, तो उनके लिए उनकी करंट रिलेशनशिप को लेकर ही गाइडेंस और क्लैरिटी मिलने वाली है। सो सबसे पहला पाइल जो हमारे पास है, वहाँ पे वी आर हैविंग दिस carnelian. Okay, this is stumble stones crystals. So we are having this carnelian for pile number 1. इसको आप चूज कर सकते हैं अगर आप इस पर प्रति अट्रैक्टेड हो रहे हैं। तो टेक I close your eyes, take 3 deep breaths and then see the 3 piles and then choose. So this is a carnelian crystal for pile number 1. पाइल नंबर 2 के लिए हमारे पास छोटा सा क्लियर क्वार्ट्ज टावर है हमारे पास फॉर पाइल नंबर 2. And for pile number 3, we're having is rose quartz crystal. पायल चूज करने के लिए मैं आपको अलग से भी टाइम दूंगी और पायल की रीडिंग्स की टाइम्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. सो सी यू देयर. सो जिन लोगों ने पायल 1 को चूज किया है या फिर कहीं कि कार्नेलियन के क्रिस्टल को, सो देखते हैं कि आपका जो करंट रिलेशनशिप है या फिर अगर आप सिंगल है तो जो रिलेशनशिप के लिए डेस्टिन्ड है वो कौन सा कनेक्शन है आपके लाइफ में. So we're having a 4 of Wands. This is the twin flame relationship. So अब जो भी currently अभी जिस भी relationship में है, फिर अगर आप सिंगल है तो जिस भी relationship club tested, this is twin flame connection, twin flame relationship. Okay. So let's keep it here. और आपके current connection को लेकर फिर जो भी अगर आप सिंगल है तो आपके फ्यूचर कनेक्शन को लेकर कुछ क्लैरिटी हम देख लेंगे, रीडिंग देखेंगे हम हल्की सी एक स्मॉल डिटेल रीडिंग की आपका रिलेशनशिप जो भी गाइडेंस और क्लैरिटी डिवाइन एंजल्स स्पिरिट्स गाइड्स देना चाहेंगे, दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू रिसीव हियर फॉर यू. ओके, तो वो देखते हैं वो क्या होता है. वी हैव 6 of Pentacles, we have 3 of Pentacles, we have 10 of Pentacles, King of Wands, divine masculine energy, and we're having 5 of Swords. Okay, so here
द थिंग इज, अगर हम बात करें सबसे पहले जोडिक साइंस की, तो वी हैव पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स, सो इट्स ऑल अबाउट टॉरस, कैप्रिकॉर्न. वी हैव सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड वी हैव वेन्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्लैरिटी और कहीं गाइडेंस ये है कि देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ बैलेंस. बैलेंस की यहाँ पे ज़रूरत है, स्टेबिलिटी की यहाँ पे ज़रूरत है, सिक्योरिटी, ग्राउंडिंग एनर्जी की यहाँ पे ज़रूरत है. ओके, और जितना बैलेंस, ग्राउंडिंग एनर्जी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, बैलेंस रिलेशनशिप में, कनेक्शन में आएगा, उतना आपका ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन और ग्रो करेगा. और जो भी हीलिंग और असेंशन के प्रोसेस से आपको गुजरना है, डिवाइन वांट्स यू टू गो थ्रू, जो लेसन्स आपको पाने हैं आपको और आपके डिवाइन पार्टनर को, वो आपको रिसीव होंगे. एंड देन यू विल बी इन टू द हारमोनियस यूनियन. यहाँ जिन लोगों ने इस फाइल को चूज़ किया है, आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और आप, यू आर डेस्टिन्ड टू बी इन अ हारमोनियस यूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम. और यहाँ पे क्या होगा, उनके साथ हारमोनियस यूनियन भी ऐसा नहीं है कि देर इज़ एनी काइंड ऑफ इशू और प्रॉब्लम और कुछ लाइक कुछ मेजर होगा, कुछ हो नहीं पाएगा. ओके, नो नो, ना, ये ऐसी चीज़ें होती भी नहीं हैं. और ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप इज़ नॉट ईजी, बट स्टिल इट्स नॉट दैट हार्ड, बिकॉज अगर सही तरीके से आप अपनी हीलिंग कर पाते हैं, आप अपने लाइफ पाथ पे अगर अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं, सेल्फ लव, सेल्फ केयर कर पाते हैं, खुद को रिस्पेक्ट कर पाते हैं, खुद की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं, अगर आप सही प्रोसेस के थ्रू, सही ग्रोथ और डेवलपमेंट के थ्रू जाते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल है. सो यू जस्ट गो थ्रू ऑल दिस प्रोसेस, ऑल द स्टेजेस, जस्ट ग्रो थ्रू लाइक विथ अबांडेंस. एक प्रॉपर पॉजिटिव माइंड के साथ सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव में आप इन्वेस्ट कीजिए अपना टाइम. ओके, प्रे टू गॉड, गॉड के, भगवान के साथ कनेक्शन बिल्डअप कीजिए. यू विल बी हैविंग द हारमोनियस यूनियन बिकॉज यू आर डेस्टिन्ड टू. और ये होगा, और आपका आपके डिवाइन पार्टनर के साथ एक हैप्पी मैरिज लाइफ पे, बच्चे एंड एवरीथिंग ब्यूटिफुली इज ऑलरेडी रिटन एंड डेस्टिन्ड. सो यू कैन मूव फॉरवर्ड, जस्ट मूव फॉरवर्ड विद फुल फेथ एंड बिलीफ. ओके, और कहीं ना कहीं आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, ओके, अगर आप डिवाइन मैस्कुलाइन है तो आप जानते हैं कुछ परेशानियों से आप गुजर रहे हैं. और अगर आप डिवाइन फेमिनाइन ये देख रही हैं तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो कुछ मुसीबत से गुजर रहे हैं. बट दे आर जस्ट हेयर कि वो हीलिंग से भी एक तरीके देखा जाए, उनकी लाइफ की ये इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स आर द कैटलिस्ट फॉर देयर ग्रोथ, बिकॉज ये उनकी हीलिंग का ही एक जर्नी है, उनके सेशंस, उनकी लाइफ का ही एक जर्नी है. दे हैव टू गो थ्रू, अदरवाइज उनको लेसन और क्लैरिटी और जो अलाइनमेंट उनका होना है अपने आप से डिवाइन से, वो नहीं हो पाएगा. सो लेट देम, गिव देम टाइम, लेट देम प्रोसेस, लेट देम हील, एंड यू हील ऑन योर ओन पाथ. ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पे ये पॉइंट भी है दैट यू ऑल्सो नीड टू डू मेडिटेशन एंड सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. थोड़ा सा अपनी हॉबी पे आपको इन्वेस्ट करना है, अपनी एनर्जी को ग्राउंड कीजिए, रूट चक्रा को अपना तरह से को उसके तरह से काम करने की आपको ज़रूरत है. एंड ऑल्सो हमेशा ऐसा नहीं होता कि डिवाइन मैस्कुलाइन पे मैस्कुलर एनर्जी भी ही होती है और डिवाइन फेमिनाइन ही एनर्जी होती है. नो, बहुत दोनों के अंदर ही दोनों एनर्जीज होती है. तो कहीं ना कहीं इवन इफ यू आर द डिवाइन मैस्कुलाइन हियर, तो फिर भी आपको अपने अंदर डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों की एनर्जीज को बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है. एंड इवन इफ यू आर द डिवाइन फेमिनाइन हियर, देन ऑल्सो यू नीड टू बैलेंस द डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन, बोथ द एनर्जीज इनसाइड ऑफ योरसेल्फ. स्पेशली डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी ठीक है, बट डिवाइन मैस्कुलाइन जो एनर्जी, वो डिवाइन मैस्कुलाइन की में ही हो या फिर डिवाइन फेमिनाइन में ही हो, दोनों में ही जो एनर्जी है प्रेजेंट है, तो उस एनर्जी को थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबिलिटी की जरूरत है. तो उसको थोड़ा सा स्टेबिलिटी दीजिए. ओके, सो कैसे होगा? बाय टेकिंग एक्शन, बाय ब्रिंगिंग इन डिसिप्लिन इन योर लाइफ. इससे ही ये मैस्कुलर एनर्जी बैलेंस में आएगा. ओके, सो गो टूवर्ड्स इट, डू इट एंड मेक योर लाइफ एंड ड्रीम कम ट्रू. सो यस, दिस इज योर रीडिंग और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर. सो हाई पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये इस कार्ड को चूज़ किया, फिर कहे कि दिस क्रिस्टल, दिस क्लियर क्वार्ट्ज स्मॉल टावर, इफ़ यू हैव चूज दिस देन लेट्स सी. जो आपके लाइफ में जो कनेक्शन है, व्हाट इज दैट कनेक्शन? ओके, अगर आप सिंगल भी है तो नेक्स्ट कनेक्शन या फिर द डेस्टिन्ड कनेक्शन है कि आपके लाइफ में. सो वी हैव द जजमेंट है, सो इट्स अ कार्मिक कनेक्शन और दिस इज़ द कनेक्शन यू आर इन राइट नाउ. आप जिस करंट जो रिलेशनशिप में आप डील कर रहे हैं वो
एक कार्मिक कनेक्शन है। फिर अब सिंगल नेक्स्ट जो रिलेशनशिप में डील करने वाले जैसे कार्मिक रिलेशनशिप। ओके, सो देखते हैं तो यहाँ पे क्या गाइडेंस क्या है आपके लिए फ्रॉम द डिवाइन। लेट्स सी। We have Knight of Pentacles, King of Swords, we have King of Cups, we have Ten of Wands, and we have Ace of Cups. Back of the deck we're having a Seven of Swords. Okay, so इसको हम यहाँ रखते हैं. So numbers are zodiac signs. We have here 111, 10, 1, 1, 11, 11. 111 is very much here. So it's not about like 11, 11 like twin flame. No, don't take it wrong. It's about the alignment, true alignment with your own self, with your own true life. Okay, so zodiac signs हम बात करें, we have cups, swords and pentacles and wands. So सारी zodiac signs हमारे पास मौजूद है because Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio. So what's the story? What's the clarity या फिर guidance from the angels for you for your relationship जो कि कार्मिक है. So first of all, this is the connection which is not actually meant to continue for lifetime actually. हाँ, बात हुई थी कि अगर सो सिंगल है तो आप कौन से रिलेशनशिप के लिए डेस्टिन्ड है. तो फिर भी अगर आप है भी, कुछ लोग के लिए होता भी है कि पार्टनर जो लाइफ पार्टनर जो शादी हो रही है वो कार्मिक है, आपको पता भी नहीं है, बट यू आर जस्ट विथ फाइन विद देम बिकॉज आप डेस्टिन्ड ही है उनके साथ, बिकॉज आपका कर्मा लिंक्ड है उनके साथ, सोल टाई है उनके साथ की, सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका उनके साथ. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि for 90% of the people here is seeing these files or watching this have felt attracted to this file are having a karmic relationship. और 90% लोगों के लिए this is not the relationship you are destined to, but कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा. but let's see कि guidance actually है क्या आपके लिए. so this relationship as usual in your life has came ताकि आपको लेसन दिया जाए, जो लेसन्स आप भगवान चाहते कि आपको मिले, या फिर पास्ट लाइफ में आपने रिलेशनशिप के टर्म्स पे जो भी गलतियाँ आपने की थी तो वो पर्टिकुलर गलतियाँ ही आज ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में खींच के लाई है, एंड वो लेसन्स भी आपको रिसीव होने हैं. दिस रिलेशनशिप दिस कनेक्शन इज प्योरली मेंट फॉर योर लेसन्स. और जिनका ये लाइफ टाइम कनेक्शन उनका लाइफ टाइम लेसन्स होने वाला है. बट दिस इज ये आपको समझने की इज्जत है कि लाइफ टाइम बनता भी है. ओके, देन इट्स नॉट लाइक टू मच बैड कार्मिक. लाइक ये वो कार्मिक का कनेक्शन नहीं जो बस आपके लाइफ में बस लेसन देने के लिए आया है. इट्स अ डिफरेंट कार्मिक एनर्जी जिसमें ब्यूटी और फेथ और रिस्पेक्ट भी होता है, जैसे कार्मिक सोलमेट्स भी होते हैं. ओके, सो दिस अ डिफरेंट काइंड ऑफ कार्मिक कनेक्शन. एवरी कार्मिक कनेक्शन इज नॉट मेंट टू बी लाइक द वो जो एकदम टावर मोमेंट ला देगा एकदम लाइफ पे. नो, सम कनेक्शंस कार्मिक कनेक्शंस आर क्वाइट डिफरेंट, जिनमें काफ़ी इंटेंसिटी होती है, जिनमें प्यार होता है, भरोसा होता है, आगे भी बढ़ते हैं, लाइफ भी बिताते, बिकॉज यू बोथ हैव बिन लाइक ऑलरेडी कॉन्टैक्ट हो चुका है आप दोनों के, दोनों सोल्स के बीच की हम एक पूरी ज़िंदगी जिएंगे, फिर एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम एक कुछ टाइम तक हम दोनों एक साथ रहेंगे एज अ कपल, एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, बिकॉज वी हैव द सोल कॉन्ट्रैक्ट. बिकॉज कुछ तो पूरा नहीं हुआ था, कुछ अनफिनिश्ड कुछ बिजनेस था तो उसको कंप्लीट करने के लिए, तो ऐसे भी होते हैं. ओके, so this is kind of soul contract, the soul tie, the soul karmic connection. So yes, so जो भी हो 90% are not destined to have this in life. ये टूट जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, आपको सब कुछ इसको लाइक शायद बहुत लोगों ने बहुत कुछ कर लिया है इस रिलेशनशिप में रहने के टाइम. यू हैव मेड लाइक अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से आप हैं, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ नहीं भी हुआ है. सो अब जो भी हुआ हो, जिस भी सिचुएशन पे हो, आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के, सारा बैगेज, दुख दर्द पीड़ा लेसन सब कुछ उठा के आपको यहाँ से जाना पड़ेगा. एंड इट विल बी वेरी हार्ड फॉर टू लीव, बिकॉज कुछ लोगों के रिलेशनशिप, कुछ लोगों ने विश्वास कर चुके हैं कि यही आपका ट्रू पार्टनर है, यहीं से आपकी शादी होगी एंड ऑल ऑफ दैट. बट
कुछ लोगों को शायद मेरी ये रीडिंग सुन के भी लगेगा कि शायद ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट माई कनेक्शन, ये शायद मेरे लिए नहीं, बट स्टिल इफ यू हैव फील्ड अट्रैक्टेड टू, देन इट इज़ मीन समहाउ और समथिंग लाइक इट इज़ मेंट फॉर यू। और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप टूटेगा, बिकॉज जब टाइम अगर टूटेगा तब तक नहीं टूटेगा, तब तक वो रिलेशन आपको रिसीव नहीं होगा जिसके लिए आप इस रिलेशनशिप में आए हैं। दैट इज द लाइक बीइंग द ट्रू पर्सन, बीइंग द ट्रू पार्टनर फॉर समवन, बीइंग द गुड लिसनर फॉर समवन, बीइंग द मैन, बीइंग द वुमेन ऑफ समवन्स लाइफ। कैसे वो हुआ जाता है, कैसे वो किया जाता है, लाइक आप ट्रू पार्टनर कैसे रहते हैं, अब एक एक्चुअली रिलेशनशिप को निभाया जाता कैसे है, क्या वो कौन सी वो गलतियां होती है जो रिलेशनशिप को तोड़ देती है, कौन सी वो कर्म है जो रिलेशनशिप को बांधे रखती है, कौन से वो लाइक क्या वो है जिस रिलेशनशिप सच्चा बनता है। ऑल दिस लेसन्स यू आर मेंट टू गेट हियर। आप रिलेशनशिप गुरु भी बन जाएंगे एक दिन, अगर जो दुख दर्द और जो भी लेसन्स आपको इस कनेक्शन से मिलने वाले, इससे आप रिलेशनशिप का गुरु भी बन जाएंगे कभी एक दिन, कि आप भी लोगों को एडवाइस देने लग जाएंगे कि मुझे कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, तो ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, बिकॉज आपको इतनी एक्सपीरियंस नॉलेज हो जाएगी इस रिलेशनशिप का लेसन्स मिल के कि आप लाइक तो आप ऐसे बन जाएंगे। ओके, ऑल्सो दे हैव ऑल्सो दिस इज गोइंग टू गिव ऑल्सो गिव द लेसन कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में करियर, अपनी खुद की पावर, पोजीशन, स्टेटस, मनी कितना इम्पोर्टेंट होता है। कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैच्योरिटी, सिंसियरिटी, ओके, एंड विजन, एनविजन, एम्बिशन, इंस्पिरेशन, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों ही कितना लाइक इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, दिस ऑल आर द लेसन्स दैट इज गोइंग टू गिव यू। सच्चा प्यार करते कैसे, निभाया कैसे जाता है, वो लेसन आपको मिलने वाला है। ओके, सो दिस इज द लेसन्स यू आर गोइंग टू गेट। कहीं ना कहीं आप बहुत लोग यहाँ पे हैं कि अभी तक अपनी लाइफ में कुछ वैसा कुछ किया नहीं है, चल रहा है, नौकरी चल रही है, जो भी है चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, बट आफ्टर दिस रिलेशनशिप गेट्स अवे फ्रॉम योर लाइफ, आप कुछ बहुत ही बिग कुछ करेंगे, समथिंग बहुत बिगर, समथिंग वेरी थॉटफुल एंड वेरी मैसिव सक्सेस आप रिसीव करेंगे लाइफ, बिकॉज ये आपको टोटली रिलेशनशिप को टोटली चेंज कर देगा। कुछ लोग तो यहाँ पे हीलर्स, शमानिक रीडर हीलर्स बन जाएंगे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने लग जाएंगे, स्पिरिचुअल कोचेस बन जाएंगे, रेकी मास्टर्स, रेकी हीलर्स बन जाएंगे, स्पिरिचुअल भी आप लाइक जाएंगे। ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। पाइल नंबर 3, चलिए देखते हैं कि आपका जो कनेक्शन है करंटली जिस रिलेशनशिप में आप हैं या फिर जो डिस्टेंट है आप लाइफ में पाने में, वो कनेक्शन है क्या। सो दिस इज अ पाइल नंबर 3, यू हैव चूज दिस, या कहे कि यू दिस क्रिस्टल रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को आपने चूज़ किया है। चलिए देखते हैं। दिस इज 2 ऑफ कप्स, सोलमेट कनेक्शन। सो यहाँ पे जो भी जिन्होंने भी इस फाइल को चूज़ किया, यू डेस्टिन्ड फॉर अ ट्रू सोलमेट कनेक्शन हियर, हायर लेवल सोलमेट, ट्रू पार्टनर, डेस्टिन्ड पार्टनर, ओके, डिवाइन पार्टनर, ड्रीम पार्टनर, इसके लिए आप डेस्टिन्ड है। ओके, सो लेट्स कीप इट हियर एंड देखते हैं गाइडेंस क्या है। Queen of Pentacles, we have Death card, 5 of Pentacles, the Hierophant, we have the Empress, very beautiful cards, very strong cards, a strong 5 card spread. बैक ऑफ द रिवर हैविंग द हाई प्रीस्टेस, तो हायरोफेंट भी है, हाई प्रीस्टेस भी है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ज़ोडिएक साइंस की बात करें, वी हैव पेंटिकल्स, सो स्कॉर्पियो है, टॉरस वो कैप्रिकॉर्न है, वी हैव टॉरस वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैंसर ऑल्सो। सो यस, कैंसर, टॉरस वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग। सो
सो चलिए देखते हैं। तो अगर नंबर्स, तो यू हैव 4, 13, 5, 5, 5, 3, 2. ओके, so 2 also. So this is the connection that is destined to. So ये इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, 90% ऑफ द पीपल यू आर इन अ ट्रू रिलेशनशिप, लाइक अ ट्रू पार्टनर, ट्रू सोलमेट, सच्चा प्यार, सच्चा इंसान, ट्रू कनेक्शन, डिवाइन पार्टनर। कुछ लोगों के लिए इट्स एक्चुअली शायद आप पाइल नंबर 1 से भी इतना अट्रैक्ट हुए थे। ओके, अगर हुए तो देख लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग थोड़ा सा ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी डील कर रहे हैं, या फिर कहेंगे डिवाइन पार्टनर, ट्रू पार्टनर, लाइक मेड ऑफ विच द मेड इन हेवन कनेक्शंस। कुछ भी यहाँ पे, कुछ ऐसे भी यहाँ पे कनेक्शंस है। और जो गाइडेंस फ्रॉम द एंजल्स एंड डिवाइननेस केम फॉर यू इज़ दैट कि यहाँ पे आपकी माइंड में कुछ ब्लॉकेजेस है, सबकॉन्शियस नेगेटिविटी है, पास्ट कुछ ट्रॉमा है, कुछ अनहील्ड वुंड्स है। ओके, कुछ नेगेटिव थिंकिंग है, कुछ इंट्रूसिव थॉट्स है। ओके, जिनसे आप घिरे हुए, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़, कुछ हेल्थ इश्यूज़, कुछ मेंटली, कुछ अदर काइंड ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, और आपको इन सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। ओके, यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिटी, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, डिवाइन एंड सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर, सेल्फ लव। थोड़ा सा अपनी वर्थ को, अपनी लाइक खुद को पहचानना, खुद की इच्छाओं को सम्मान करना, खुद की नीड्स को सम्मान करना, खुद को सम्मान करना। दिस इज़ ऑल यू नीड टू डू, दिस ऑल यू नीड टू नो अबाउट योर सेल्फ। आपको यहाँ पे एक मैसिव चेंज इनवर्ड एंड आउटवर्डली दोनों से ही आपको मैसिव चेंज की यहाँ पे ज़रूरत है अपने लाइफ में। दैट change will bring you your twin flame, your soulmate, your true partner, your dream partner. उनको आपके पास लाएंगे। ओके, you will become the most beautiful and abundant person on this planet. ओके, जिसको अपनी बाउंड्रीज का पता है, जो खुद को रेस्पेक्ट करता है, वो नोज़ देयर ओन सेल्फ वर्थ। वो खुद को आप अपनी कमियों को नहीं, खूबियों को देखते हैं। कमियाँ भी आपकी आप खूबियाँ बन चुकी हैं। यू हैव टर्न द सिचुएशन, परिस्थितियों को आपने अपसाइड डाउन कर दिया है, टोटली चेंज लाया है आपने अपने अंदर, अपनी बाहर, अपनी ज़िंदगी में, अपनी परिस्थितियों में, फाइनेंशियल कंडीशंस में ब्रॉट अप चेंजेस। यू हैव, आपको चलने की ज़रूरत है इन द पाथ ऑफ डिवाइन। ओके, मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग, ये सब करने की ज़रूरत है। अपने थर्ड आई, आपकी जो इंट्यूशंस को एक्टिवेट कीजिए। थोड़ा सा स्पिरिचुअल पाथ पे आपको लाने की ज़रूरत है। तो स्पिरिचुअल कोच बने, थोड़ा सा ही सही, थोड़ा सा स्पिरिचुअली लोगों को भी हेल्प करना, गाइड करना थोड़ा सा आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। ओके, अगर आप एक सही करियर पाथ चूज़ कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी इधर टैरो, इधर एस्ट्रोलॉजी, रेकी मास्टर, हीलर, शामानिक कुछ हीलर हो सकता है, या फिर मेरी लोगों को गाइडेड मेडिटेशन करवाना, स्पिरिचुअल कोच बनना, लाइक एनीथिंग। लेकिन अगर आप करियर ढूंढ रहे हैं कुछ, तो स्पिरिचुअल करियर विल सूट यू बेस्ट। और काफ़ी सारा अबांडेंस और काफ़ी सारा वेल्थ और काफ़ी सारा लाइक सक्सेस, पीस, एक लाइफ पर्पस, एक पर्पस आपके लाइफ में लाएगा, हैप्पीनेस, ग्रोथ को लाएगा आपके लाइफ में। जो कमी आपको महसूस हो रही अपने अंदर, अपनी परिस्थितियों में, उस कमी को मिटाएगा। ओके, एंड योर रिलेशनशिप इज़ वन ऑफ अ काइंड। सो इसमें भी आपको लाइक ईजिली चीज़ें नहीं मिलेंगी। यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू इवॉल्व, टू डेवलप। और आपके डेवलपमेंट से ही आपके पार्टनर के डेवलपमेंट भी कनेक्टेड है, और वो भी डेवलप हो रहे हैं, उनको भी होना है। सो आप अपनी तरफ से काम कीजिए, उनकी तरफ से, उनके साइड से काम होगा। सो देन ओनली थिंग्स विल कम इन टू अलाइनमेंट, एंड आप दोनों का यूनियन, रिकन्सिलिएशन हो पाएगा इन दिस लाइफ टाइम। You have to make the changes, bring the changes. चाबी आपके पास ही है, आपको उठ के देखना है। You need to wake up and see. ओके, जो ये परेशानियां हैं, मुश्किलें, उनको साइड रखिए, आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते जाएंगे। चाबी आपके पास ही है। यू हैव द की टू द डोर, जिस डोर से आपको आपका ट्रू पार्टनर मिलेगा, आपको अपना सोलमेट मिलेगा, आपको ट्विन फ्लेम मिलेगा। और इस रिलेशनशिप के आपके लाइफ में आने से काफ़ी अबांडेंस, पीस, जो कमी आप महसूस कर रहे थे वो कमी चली जाएगी। बिकॉज दिस इज़ द रिलेशनशिप, द पर्सन इज़ गोइंग टू कंप्लीट यू इन ऑल वेज। ओके, सो येस, दिस इज़ योर रीडिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।